नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे फूड एलर्जी के बारे में, जो एक बहुत ज्यादा आम समस्या है जो कई लोगों को प्रभावित करती है। फूड एलर्जी क्या है, इसके कारण क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, इन सब के बारे में आज वीडियो में चर्चा कर लेंगे। फूड एलर्जी जो होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम का रिएक्शन होता है जो कुछ फूड्स के प्रति होता है। जब हम कोई ऐसा फूड लेते हैं जिसमें हमें एलर्जी है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसे खतरनाक मानती है और उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। यह प्रतिक्रिया कई तरह के लक्षणों का कारण बन सकती है, जिसमें से कुछ गंभीर भी हो सकते हैं। फूड एलर्जी होने के क्या क्या कारण होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जेनेटिक्स। यदि आपके परिवार में किसी को फूड एलर्जी है तो आपको भी इस होने का खतरा जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज्यादा कमजोर है तो आप जो है कुछ फूड्स के प्रति जो है रिएक्शन देते हैं। उसके अलावा जो है कुछ फूड्स ही ऐसे होते हैं जो ऐसी प्रकृति के होते हैं जो कई लोगों को सूट नहीं करते हैं, जैसे कि अंडा हो गया, दूध हो गया, मूंगफली हो गया। ये सारे फूड्स ऐसे कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फूड एलर्जी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति के अंदर फूड एलर्जी के अलग अलग लक्षण जो है वो देखे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्वचा की। तो त्वचा पर जो है एलर्जी के सिम्टम्स में जो है खुजली हो सकती है, छोटे छोटे दाने आ सकते हैं या रेडनेस आ सकती है। उस रेडनेस के जरिए जो है आगे जाके अगर आप उसमें जो है इचिंग करते हैं तो उस पर जो है इन्फ्लेमेशन भी यानी कि सूजन भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम डाइजेशन से जुड़ी हुई बात करें तो पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, जैसे कि पेट दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है और आपको जो है दस्त लग सकते हैं। उसके अलावा अगर हम श्वसन संबंधी समस्याओं की बात करें तो आपको खांसी आ सकती है, छाती में जकड़न हो सकती है और आपको सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। उसके अलावा अगर हम कार्डियोवास्कुलर समस्याओं की बात करें तो आपका जो है ब्लड प्रेशर एकदम से गिर सकता है और आपकी जो है हार्ट बीट एकदम से बढ़ सकती है। ये सारे जो है लक्षण आपको फूड एलर्जी के अंदर देखे जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम कुछ घरेलू उपचारों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है तुलसी का पत्ता। तुलसी के पत्तों का रस पीने से क्या है, एलर्जी के लक्षणों में बहुत ज्यादा आराम देखने को मिलता है। इसके अलावा आ जाता है अदरक का जूस। अदरक का जूस जो है वो उसको पीने से जो है पाचन तंत्र मजबूत होता है और एलर्जी के लक्षणों में कमी आती है। नारियल का तेल जो होता है वो एंटी इंफ्लेमेटरी गुण रखता है, जो एलर्जी के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। जो दही होती है उसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और एलर्जी के लक्षणों को कम करते हैं। इसके अलावा जो ग्रीन टी होती है, ग्रीन टी के अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो एलर्जी के लक्षणों को कम करने में हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अब बात आ जाती है अजवाइन की। तो अजवाइन के बीजों का अगर पाउडर बनाकर आप पीते हैं गर्म पानी के साथ तो आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, एलर्जी के लक्षणों में कमी आती है। इसके अलावा काली मिर्च जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है एलर्जी के लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा जो नींबू और शहद का जो मिश्रण होता है उसको आप अगर सेवन करते हैं तो एलर्जी के लक्षणों में राहत मिलती है। दोस्तों, पुदीना जो होता है, पुदीने के पत्तों का अगर आप जूस पीते हैं तो पाचन तंत्र मजबूत होता है, तो पाचन संबंधी समस्याएं जो है नहीं देखने को मिलती। उसके अलावा जो सौंफ है, सौंफ के बीजों का पाउडर बनाकर पीने से पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और एलर्जी के लक्षण जो है वो भी दूर होते हैं। अब आपको सावधानियां क्या क्या बरतनी है, तो एलर्जी के लक्षणों को पहचानना स्टार्ट कीजिए। यदि आपको एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत आप जो है अपने डॉक्टर से सलाह लें। उसके अलावा एलर्जी के कारणों को पहचानें। यदि आपको पता चलता है कि आपको किस विशेष खाद्य पदार्थ से एलर्जी है तो उसे तुरंत अपनी किचन से हटा दें, अपने घर से हटा दें या फिर उसका सेवन करना बिल्कुल बंद कर दें। गलती से भी उसका सेवन ना करें। उसके अलावा जो है अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यदि आपको एलर्जी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी सलाह का हमेशा पालन करें। उसके अलावा एलर्जी के लक्षणों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, यदि आपको एलर्जी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए घरेलू उपायों का भी प्रयोग कर सकते हैं और एलर्जी के बारे में जागरूकता फैलाएं। एलर्जी के बारे में जब आप जागरूकता फैलाते हैं तो आपके परिवार और दोस्तों को भी इसके बारे में पता लगता है।